सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी बहुत कृपा होगी, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो आप अपने घर के बालक समझकर क्षमा कीजिएगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी, जैसे हम दो पैरों से ही यात्रा कर सकते हैं, दो नेत्रों से ही स्वस्थ पूर्वक देख सकते हैं, ऐसे हम दोनों से अपने स्वार्थ और परमार्थ बना सकते हैं। अगर हम केवल परिवार छूटता है, परम धर्म भगवान का भजन, लेकिन यह धर्म आप किसी की पत्नी और आप किसी के पति, आप किसी के पिता और आप किसी के पुत्र, आपके विविध प्रकार के धर्म है, इनका पालन करना भगवान की रुचि है। सत्संगत जी, सत्संगत जी, सेवा करना। माता पिता अगर तुम्हें बेटा नहीं भी माने तो तुम्हें उन्हें असहयोग के लिए तुम्हारे परम कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। तुम्हें वो गाली क्यों न दे, वो सब भूल करके निंदा करने चाहिए, सत्संग करना चाहिए, लेकिन सेवा भी करना चाहिए। सत्संगत जी, अब उनका वृद्धावस्था है तो वो तुम्हें कटु वचन तो बोलेंगे, लेकिन तुम्हें सेवा करनी है तो आप बताइए इसमें भगवान छोटे क्या। हमें हर जगह पर सेवा करने का अवसर मिलता है, चाहे आप किसी भी काम को कर रहे हैं, हमें भगवान की सेवा जरूर उसमें नज़र आती है। सत्संगत जी, भगवान मानकर हम माता पिता को भगवान के समान सेवा कर रहे हैं, गृहस्थी की सामग्री को भगवान की पूजा बना लेते हैं, अलग से भगवान का चयन नहीं करना पड़ेगा। हमारी माँ ही भगवान है और हमारे पिता ही भगवान है, हमारी पत्नी ही भगवान है और हमारे पति के भगवान के रूप में पुत्र के भगवान है। सत्संगत जी, भगवान की सेवा के लिए नौकरी किसानी करते हैं, लेकिन हमें हर जगह अपना सेवा प्रकट करने का अवसर मिलता है। सत्संगत जी, अब सत्संगत जी एक बात बताइए, अगर हम बेंगलोर लखनऊ कहीं भी जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए और बूढ़े माँ बाप घर में परेशान हैं, तो सत्संगत जी बताइए हम किसके लिए कमा रहे हैं। हमारा जो धर्म है वही नष्ट हो रहा है, जिसे हम गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं, अपने माता पिता को उन्हीं को नहीं कर पाए सेवा, तो बताइए आप। इसलिए आप जहाँ रहें अपने माता पिता के साथ रहें, सेवा करें, सुमिरन करें। सत्संगत जी, आजकल के बच्चे माता पिता की सेवा को तिरस्कार कर देते हैं। हमारे माता पिता जब खासेंगे तो हमारा नया जमाना है, हमारे मित्र यार दोस्त आएंगे, उनके सामने क्या वर्णन करेंगे बूढ़े माता पिता के। एक सच्ची कहानी है, एक अफसर बैठा था अपने यहाँ, तो पिताजी कैसे भी करके उसके पास कहीं जगह पर मतलब गए जहाँ रहते थे बेटे, उनके सामने जब गए तो बोला कि बेटा, तो उसने बोला क्या है बोलिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ना उठ करके प्रणाम किए ना कुछ बोले कि बूढ़े बाप हैं और अपने दोस्तों को बेइज्जती के साक्षात वो कर रहे थे कि बेइज्जत हो जाएगा। कुछ इस प्रकार आजकल देखने को मिल रहा है। वो दिन दूर गए जब बच्चे अपने माँ बाप के आंचले में बैठ कर के गंदगी कर देते थे, टॉयलेट कर देते। इस प्रकार जब बूढ़े हो जाएंगे माँ बाप और आप परदेश भाग जाएंगे, ये कहाँ की भावना है। सत्संगत जी, अब आपकी बारी है, आप ही निर्णय करें आपको क्या करना है। मात्र सेवा ही एक ऐसी चीज़ है जिसे स्वरूप सब कुछ पाया जा सकता है। सत्संगत जी, सत्संगत जी, कुछ पाप ऐसे हैं जो कभी मिटते नहीं हैं, जैसे कि अपने माँ बाप को मारना पीटना कभी आप कर दिए हैं, या फिर कभी पत्नियाँ अपने ससुर की सास की पिटाई की हैं, तो सत्संगत जी उन्हें कई जन्मों तक नाली के कीड़े बन कर के दुख करना है, कष्ट करना है। सत्संगत जी, पाप कुछ और रहेंगे, मिट जाएंगे, लेकिन जो यह पाप है कभी न कीजिएगा माँ बाप की सेवा करना, नहीं तो आप कई जन्मों तक
नाली के कीड़े बन कर के रहोगे सत्संगत जी। अब आप ही बताइए, जो पेंसिल से बच्चे लिखते हैं वो इरेजर आता है उससे मिट जाते हैं, लेकिन जो पेन से कलम से जो लिखा हुआ रहता है वह कभी नहीं मिटता, क्योंकि पाप कुछ ऐसे भी हैं जो मिट जाते हैं, लेकिन जो पाप कुछ ऐसे हैं जो नहीं मिटते सत्संगत जी। देखिए, पाप को दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पाप और एक होते हैं महापाप। पाप ऐसे भी हैं जो मिट जाते हैं, पाप ऐसे हैं जो नहीं मिटते, जैसे कि मच्छर को मारना, छोटा बड़ा झूठ, छोटा छोटा झूठ बोल देना, ये सब है मिट जाएंगे। लेकिन माता पिता को मारना और ब्राह्मणों को मारना, गायों को मारना, ये कभी नहीं मिटते। ये महापाप है जो कलम से लिखी हुई है सत्संगत जी। सत्संगत जी, सेवा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है, सेवा ही उसका जीवन का आधार है। मानवता तो सेवा करने से बेहतर दूसरा कोई कार्य नहीं है। सेवा हृदय और आत्मा को पवित्र करती है। सेवा से ज्ञान प्राप्त होता है और यही मनुष्य के जीवन का असली लक्ष्य है सत्संगत जी। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी जिस दिन हम सेवा सत्संग करने लगेंगे सत्संगत जी। सत्संगत जी, साफ शब्दों में कही बात राज नहीं होती, वक्त के तमाचे में कभी आवाज़ नहीं होती। समय है सेवा कर लीजिए जी भर के संतों, क्योंकि आपकी जो वर्दी मिली है ये आपकी उम्र की मोहताज नहीं होती सत्संगत जी। मैंने सब कुछ पाया सतगुरु, बस तुमको पाना बाकी है। यूँ तो मेरे घर में सब कुछ भी कमी नहीं है, लेकिन बस तेरी आनी बाकी है। सभी को खुशी नहीं होती, लेकिन जिसको मिल जाए सतगुरु का आशीर्वाद जिंदगी में, कभी वो बदनसीब नहीं होती सत्संगत जी। खुशी उनको नहीं मिलती जो अपने इरादे से ज़िंदगी जिया करते हैं। खुशी उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपने इरादे बदल दिया करते हैं सत्संगत जी। थक जाओ कभी इस दुनिया में, दुनिया के भीड़ में सतगुरु के दरबार में आ जाना। सच ये यहाँ बहुत सुकून मिलता है सत्संग में सत्संगत जी। तू सहजता है, तू सरल है, तू सादगी की मूरत है सत्संगत जी। तुझमें गुण है अनेक, तू रब की सूरत है जैसा तुझे होना था वैसे ही तू है। तू सतगुरु है, बस तू सतगुरु है। पलक से उतारी न्यारी रोशनाई, तू प्यार की मसीहत की प्यार परछाई। तू लक्ष्य जिगर है माता सविंदर का, तुझमें ही समाई ये सारी खुदाई। तू भक्ति की लगन है, इबादत का जुनून है। तू सतगुरु है, बस सतगुरु है सत्संगत जी। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः आप कभी किसी का अपमान ना करें। बीते कल के लिए सतगुरु का शुक्रिया, अपने आने वाले कल पर सतगुरु पर विश्वास। आज के दिन के लिए सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे कर्म करिए, नहीं तो कल सेवा आप कर रहे हैं लेकिन कल आपका सेवा कोई नहीं करने वाला रहेगा सत्संगत जी। अच्छे विचार दीजिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। कर्म कौन से करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए सत्संगत जी। बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार